हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा नीट प्रेप का टेस्ट था जिसमें क्लास 12 का सिलेबस आ रहा था। बायो में 3 चैप्टर थे शुरू के, एंड केमिस्ट्री में भी टोटल फिजिकल केमिस्ट्री थी क्लास 12 की, एंड फिजिक्स में शुरू के 3 चैप्टर थे। तो बायोलॉजी में था ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स था। एंड फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसे इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं, एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था। तो मैं यहाँ पे वाइटल टेस्ट का रिव्यू देने वाली हूँ। आज 28 सितंबर को मेरा नीट प्रेप का वाइटल टेस्ट था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि उसका लेवल कैसा था टेस्ट का, और क्वेश्चन किस टाइप के थे, हमने जो क्वेश्चन बैंक की है उससे क्वेश्चन थे या नहीं थे। मैं यहाँ पे आपको सब क्लियर कर दूंगी। मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो नीट प्रेप का पेपर एनसीईआरटी लेवल होता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को कि पेपर कैसा था और क्वेश्चंस कैसे थे। ये फिजिक्स का पोर्शन है और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप के इसमें क्वेश्चन थे। तो हम सबसे पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस लेवल के थे, आपको दिख रहा होगा। मैचिंग टाइप्स क्वेश्चंस भी थे इसमें, एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वन लाइनर भी थे, और कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी थे। ये इसमें सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। द पाथवे फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेमिनिफेरस टेबल टू यूरेथ्रा, आप इसमें सीक्वेंस करना था। जैसे कि नीट 2025 लेवल का पेपर हुआ था, उसमें भी सीक्वेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आप बायो के क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो पेपर का लेवल एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था, और जैसा पेपर का लेवल होना चाहिए, अगर नीट 2025 लेवल का भी पेपर आता है तो हम इजीली बना सकते हैं, क्योंकि पेपर ठीक था। हर लेवल के इसमें क्वेश्चन थे, इजी, मीडियम, टफ, सब टाइप के क्वेश्चन थे, आप खुद देख सकते हैं। अगर पढ़ के गए होंगे तो आराम से 300 प्लस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें 12th के फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे। और जब हमारी क्लास 12th स्टार्ट होती है स्कूल में, तब भी हम जोश जोश में बहुत अच्छे से स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स भी नहीं होती हैं और हमें फील भी रहता है कि नई किताबें हैं, कुछ तो पढ़ना चाहिए। टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये ईजी टॉपिक होते हैं, जनरल टॉपिक हैं, सबको इस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी ने भी क्वेश्चन बैंक ले रखा है नीट प्रेप का, तो 10 से 20 क्वेश्चन उसी टाइप के थे, एग्जैक्ट सेम पैटर्न के, सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन थे, तो आपसे आसानी से बन गए होंगे। और भी इसमें आप और भी मैचिंग वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। ये रहा एक मैचिंग का क्वेश्चन, और इसमें कुछ लाइनर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा था। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आसानी से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक पे। केमिस्ट्री में रिवर्स ऑस्मोसिस का पहला क्वेश्चन था, इसमें कौन सी मेम्ब्रेन यूज की जाती है। तो वो पोरस की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन होती है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। और इसमें भी स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें भी 12th की फिजिकल केमिस्ट्री थी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, वो जो कि सबको ही टफ लगती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और क्वेश्चन किए हैं तो आसानी से बन गया होगा, और फॉर्मूला रिवाइज किए हैं तो इजीली बन जाएगा। वरना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत लोगों को टफ लगता है और उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए उसको अच्छे से लिखें और उसके फॉर्मूला सीट बनाएं, बार बार रिवाइज करें, जिससे आपका स्कोर अच्छा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वास्ट टॉपिक है, उसमें ना बहुत सारे मतलब चैप्टर का कंसेप्ट मिक्सअप होता है, हमें उसके लिए क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, तब जाके हमारा वो टॉपिक अच्छा होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये एक क्वेश्चन था गिब्स फ्री एनर्जी वाला था, इसमें कंडक्टिविटी के क्वेश्चन थे, और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, पावर फाइंड करनी थी, वो भी क्वेश्चन थे। इसमें ई नॉट सेल के लिए भी क्वेश्चन थे।
और ये सॉल्यूशन के क्वेश्चन थे, ग्राफ वाले, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, और ये एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इसका भी इसमें क्वेश्चन था। केमिस्ट्री के पेपर का लेवल अच्छा था, बस इसमें कैलकुलेशन बेस थे और थोड़े इसमें लेंदी भी थे। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है पेपर भी छूट जाए। इसलिए घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, हम इजीली चीज़ें टैकल कर पाएँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमें लिमिटेड टाइम मिलता है। और नीट प्रेप का पेपर अच्छा था, नीट 2025 लेवल से कुछ सिमिलर था, क्योंकि अगर वैसा पेपर आया नीट 2026 में जैसे कि नीट 2025 में आया था, तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो चीज़ें ना पहले से देख रखी होंगी, तो हम इजीली बना ले जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसमें केएफ की वैल्यू वगैरह दी थी और उसमें हमें मास निकालना था। आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। और इसमें डिपेंडेंसी की सॉलिड सॉल्यूट डालें तो वो किस पर डिपेंड नहीं करता, ये सब चीज़ें दी हुई थी। अगर अच्छे से पढ़ा है तो आराम से ये भी पोर्शन बन जाएगा, बस कैलकुलेशन थी कुछ जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हम इजीली कर पाएँ। एक ये क्वेश्चन भी था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी बन जाएगा आपसे अगर आपने पढ़ा है। मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर याद है तो बन जाएगा, और अगर नहीं है तो बहुत टाइम ले जाएगा। इसलिए हमें बार बार फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला को रिवाइज करना है, जिससे हम अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब सबको ही वैसा टॉपिक लगता है, टफ टाइप टॉपिक। मेरा भी ठीक है, लेकिन मैं बार बार उसे रिवाइज करती रहती हूँ, तो ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री का लेवल अच्छा था। इसे एक बार और आप देख लेना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। आप जो क्वेश्चन गलत किए हैं उन्हें कॉपी में नोट डाउन करें, या फिर जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो ऑप्शन होता है राइट इट डाउन का कि आपने क्या गलती की है, उस पर ज़रूर नोट करें, जिससे अगर आप दोबारा क्वेश्चन करें तो आपसे वो वाली गलती फिर से रिपीट ना हो। क्योंकि गलती एक बार हो, दोबारा होगी तो उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। इसलिए उसमें गलती को हाईलाइट करके लिखें, या कुछ भी बोल्ड स्टिकर या कुछ ऐसा लिखें जिससे आप वो गलती ना करें दोबारा से। अब आप लास्ट में फिजिक्स का पेपर देख सकते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक था और पोटेंशियल एंड कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी था। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इजी है, पर इसमें कंसेप्ट और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको याद रख पाना थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फार्मूला हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इसलिए इसको भी रोज़ रिवाइज करें, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से तीन क्वेश्चन तो आराम से ही आएंगे एग्ज़ाम में। जो अपना मेन एग्ज़ाम होता है नीट का, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें और आप इजीली कर पाएंगे। फिजिक्स तो सबकी ही ख़राब होती है, सबको लगती है, मतलब सबकी ख़राब नहीं होती, मतलब सबको टफ लगती है। तो फिजिक्स का पेपर अच्छा था, जिस टाइप का पेपर होना चाहिए। अगर किसी ने एमआर सर से पढ़ा है तो आराम से ये वाला पेपर आपसे बन जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पढ़ा है, तो आसानी से ये वाला पेपर आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं एमआर सर ने। और अगर आप उनका पीडीएफ से क्वेश्चन या मतलब उनकी क्लास के क्वेश्चन कर लेते हैं तो इजीली कोई भी टेस्ट आप कर सकते हैं। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन थे, फार्मूला बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालने वाला क्वेश्चन था ये वाला कि हाउ मेनी टाइम दैट वन ऑफ स्मॉलर। हाँ, ये तो ड्रॉप वाला है, कैपेसिटर वाला नहीं है। इसमें ये वाले क्वेश्चन भी थे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग कराते हैं ये तो इसलिए ये पेपर अच्छा था। और फार्मूला बेस्ड भी था, थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन थे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी वाले भी थे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी थे, जो अच्छे क्वेश्चंस थे बहुत सारे। इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन किए हैं तो कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन तो सिमिलर ही होंगे अगर किए हैं तो, और आप इसको चेक कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं। ये वाला क्वेश्चन एमआर सर ने कराया है, ये भी कराया है ये वाला क्वेश्चन,
ये भी कराया, ये भी, ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर सही से पढ़ा है तो आसानी से बन जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। और फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के, सारे क्वेश्चन को नोटेड डाउन करिए, या तो उसी पेपर में जो ऑप्शन रहता है राउटेड डाउन का उसमें करिए, या अलग से पेन एंड पेपर लीजिए और सारे क्वेश्चन राइट करिए, जिससे आपको दोबारा से सेम गलती ना हो और आप आसानी से वो सब चीज़ें टैकल कर पाएँ और आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर आप गलतियों पर काम करेंगे ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका जो नीट 2026 का पेपर है ना वो बहुत अच्छा जाएगा और आप उसमें सक्सेस भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर किसी ने कोई भी टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ली है तो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर लें, जिससे एक टारगेट आपके सामने रहेगा तो आप उसको लिमिटेड टाइम में ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि अगर अपने पास लिमिटेड टाइम होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म कर देते हैं, और अगर अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा ना तो हम उसको लेजी होके ऐसे ही टालते रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज कोई ना कोई ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई ऑफलाइन नहीं हो सकती है तो ऑनलाइन तो सारे ही दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे तो सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल बात है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना टेस्ट दिए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको अपना परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप अपना परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे तो आपकी मिस्टेक्स जो है ना वो आप देख पाएंगे कि हम कौन सी चीज़ों में गलती कर रहे हैं। आप सारा पढ़ के जाएंगे तब भी 720 स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक कर जाते हैं जो हमें नहीं पता चलती वहाँ पे। जब हम घर आके देखते हैं ना तो पता चलता है ये भी आता था ये भी आता था, फिर भी गलत हो गया हमारा। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को बिना देखे करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है। ऐसे तो हमें लगता है सब कुछ ही आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहते भी हैं कोई बड़ा काम कम समय में तब होता है जब समय कम हो। जैसे हम नीट का टेस्ट देते हैं तो लिमिटेड टाइम 3 हावर है, उसमें हमें जीतना होता है। अगर वही पेपर हमें दिन भर के लिए दिया जाए तो कोई भी फेल नहीं होगा, सब कर लेंगे यार, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि उसमें टाइम है, हम आराम से करते रहेंगे और हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा तो हम सोचते सोचते करते रहेंगे और हो जाएगा ऐसा लगेगा। क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं हमें ऑन स्पॉट आंसर करना है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम टाइम लिमिटेड एग्ज़ाम है, हमें बहुत सोचने का टाइम नहीं है। अगर हमें जो आता होगा तो हम वो कर पाएंगे, और जो नहीं आता होगा तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन पर 10-10 मिनट लगाएं। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक क्वेश्चन पर 10 मिनट लगाएंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हों जो आप 30 सेकेंड में कर सकते हो, उसके पीछे आपके 20 क्वेश्चन और छूट जाएंगे एक क्वेश्चन के पीछे। क्योंकि नीट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे ईगो लेके बैठ जाएंगे कि मैं इसे करके मानूंगा तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्योंकि वो एक ऑन स्पॉट एग्ज़ाम है और आप कितना क्लिक कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में उसके बेस पे एग्ज़ाम है। तो आपको जो चीज़ें आती हैं अच्छी बात है, जो नहीं आती हैं वो बार बार पढ़िए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और अगर आप टेस्ट देंगे और कोई टेस्ट सीरीज का टेस्ट देंगे तो आप सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा नंबर आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे और आपका मार्क्स बढ़ता जाएगा और एक टारगेट फिक्स होगा कि हमें ये चीज़ें इतनी लिमिटेड टाइम में ख़त्म करनी है। क्योंकि कहते हैं ना यार, स्मॉल स्टेप बिकम बिग स्टेप। क्योंकि जो हमारे स्टेप्स हैं, हम जो रोज़ काम कर रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, हमारे पास लगभग 7 महीने के आसपास हैं, तो हम जो स्टेप रोज़ ले रहे हैं वो हमारे एड ऑन होकर नीट 2026 3 मई को निकल के आएंगे। उसमें कुछ लोग सक्सेस हो जाएंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे। वही जब हम काम करेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है और सबसे टफ बात होती है। जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली वो सक्सेस है अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन बनाना वो भी सबसे टफ होता है। अगर आप डिसिप्लिन होंगे ना तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप कितने भी माइंडेड हों कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। क्योंकि उसके लिए आपको निरंतर काम करना, जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी, मेंटेन करनी पड़ेगी किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए।
तो आप रोज़ काम करिए, आपके हर रोज़ आपके स्टेप ऐड ऑन हो रहे हैं। कोई नहीं देख रहा, आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, बाकी एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। आपके साथ वो कभी गलत नहीं करेगा, जो भी करेगा अच्छा करेगा, आपको कुछ नया रास्ता ज़रूर दिखाएगा। अगर ये नहीं तो कुछ और करेगा, लेकिन आप काम तो करें, कम से कम काम करेंगे तो आपको भी अंदर से फील आएगा कि हमने किसी चीज़ को काम किया है, दिल से किया है, अपना टाइम दिया है, तो डेफिनेटली यार सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होता, किसी ना किसी फील्ड में तो मिलेगी ना यार। हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है कि वो कुछ ना कुछ करे। और सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने पे दीजिए, कोई किसी का नहीं है, किसी को टाइम मत दीजिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए काम करिए। क्योंकि आप एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो लाइफ सब अच्छी है, सब आपकी। हाँ, अगर आप सक्सेस नहीं हुए, कोई भी आपका नहीं होगा, और सब लोग यही बोलेंगे कि तुमने किया तो था, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं ना। इसलिए आप अपने ऊपर काम करें, और बाकी तो दुनियादारी है, चलती रहेगी। इसलिए जो भी है करना है तो दिल से करिए, वरना फॉर्मेलिटी मत कीजिए। फॉर्मेलिटी करना है क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, और हम उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकते। इसलिए खुद मेहनत करें और खूब मेहनत करें, और सक्सेस हो। नीट 2026 इज़ योर, आपका है नीट 2026। अपने ड्रीम कॉलेज को अपने सामने रखिए कि आपको कहाँ जाना है, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। 7 महीने बहुत होते हैं किसी काम को करने के लिए, सिर्फ आपको रोज़ काम करना है। रोज़ काम करेंगे तो आप बहुत बेटर इंसान बन जाएंगे, कुछ तो बन जाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। कॉलेज मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप बहुत बेहतर बनेंगे। क्योंकि प्रिपरेशन फेज भी एक जर्नी है, उसको आप एंजॉय करिए। एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और अगर आप उसको बोझ बन के करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बोझ वाली चीज़ें ना हमें धकेलनी पड़ती हैं, पुशअप करना पड़ता है, वो चीज़ें हमसे नहीं होंगी। जिसमें हमें मज़ा आता है ना, हम बहुत देर तक कर लेते हैं। कोई भी चीज़, मूवी चल रही हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें, घूमना फिरना हो, अगर वो हमें पसंद हैं चीज़ें, तो हम बिना किसी के कहे करते रहेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए सबको पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ तो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट को एंजॉय करिए, क्वेश्चन को एंजॉय करिए। नहीं बन रहा है, अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। सब लोग अपने लिए काम करें और अपने आप पे काम करें। हर दिन आपका नेक्स्ट डे कल वाले दिन से बेहतर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। आपको ये फील आना चाहिए कि मैंने कल से कुछ अच्छा किया है, जिससे आप बेहतर बनेंगे और आप एक अच्छे इंसान तो ज़रूर बनेंगे। डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं हो जाएंगी, कुछ वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा। जो लोग आज बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, उनको मुंह से जवाब मत दो, अपने काम से जवाब दो। क्योंकि जो लोग अभी आपके साथ नहीं हैं, जब आप सक्सेस होंगे वो सबसे पहले आपके साथ होंगे, और आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। वो भी अपने बच्चों को आपसे इंस्पायरेशन देंगे कि देखो उसने कर लिया। क्योंकि आप उस पोजीशन पे हैं तो सब आपके हैं, अभी आप कुछ नहीं हैं तो कोई आपका नहीं है। इसलिए अपने लिए काम करो, अपने आप को बदलो। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को रैप अप करती हूँ। और बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और अपना टेस्ट का स्कोर भी बताना, ड्रीम कॉलेज का नाम भी लिखना, और अगले टेस्ट में बहुत अच्छा करने के लिए अपना ड्रीम स्कोर भी लिखना कि मुझे नेक्स्ट टेस्ट में क्या स्कोर करना है। अभी नीट 2026 में तो टाइम है कि क्या स्कोर करना है, मतलब वो तो आपको पता होगा, पर टेस्ट के लिए तो हम टारगेट रख सकते हैं ना कि मुझे क्या स्कोर करना है। उससे ही आप नीट 2026 तक पहुंच जाएंगे और आप अपने ड्रीम स्कोर पे पहुंच जाएंगे, ड्रीम कॉलेज पे पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप बताइएगा पेपर का आपने जो लेवल चेक किया है कैसा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीटिफाई 720। थैंक यू सो